एक हरे भरे जंगल जहां एक विशाल हाथी और एक चालाक बंदर रहते थे। जंगल में पेड़ों की घनी छाव और नदियों की मधुर धारा थी, जो इस स्थान को स्वर्ग की तरह बनाती थी। जंगल में सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे, लेकिन हाथी और बंदर के बीच हमेशा मतभेद होते रहते थे। हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी ताकत अपार थी। बंदर दूसरी ओर छोटा और फुर्तीला था। वह पेड़ों पर छलांग लगाते हुए खेलता रहता था और अपनी चतुराई के कारण सबका प्रिय था। एक दिन बंदर ने हाथी को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी चाल तो बहुत धीमी है हाथी भैया। अगर जंगल में किसी दिन खतरा आ गया तो तुम तो बच ही नहीं पाओगे। हाथी ने हंसते हुए कहा, मेरी ताकत और धैर्य मुझे किसी भी मुसीबत से बचा सकते हैं। तुम्हारी फुर्ती तो तब काम आएगी जब तुम सही दिशा में भाग सको। यह सुनकर बंदर ने उसे चुनौती दी, चलो एक दौड़ लगाते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। हाथी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। दौड़ की तैयारी शुरू हुई और जंगल के सभी जानवर इस रोमांचक मुकाबले को देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ का रास्ता जंगल के बीच से होकर नदी तक जाता था। सबको यकीन था कि बंदर अपनी फुर्ती के कारण जीत जाएगा। दौड़ शुरू हुई। बंदर अपनी फुर्ती के साथ तेजी से दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में हाथी से बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा कि हाथी तो बहुत धीमा है, इसलिए थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वह एक पेड़ की डाल पर बैठ गया और हाथी का इंतजार करने लगा। हाथी अपनी धीमी लेकिन स्थिर चाल से आगे बढ़ता रहा। उसने रास्ते में रुककर आराम नहीं किया। वह जानता था कि उसकी स्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे रास्ते में कई मुसीबतें मिली, कभी कांटों से भरी झाड़ियां, कभी उबड़-खाबड़ जमीन। लेकिन हाथी ने धैर्य नहीं खोया और अपनी गति बनाए रखी। बंदर को जब लगा कि हाथी अब तक नहीं पहुंचा, तो वह फिर से दौड़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि हाथी ने अधिकांश रास्ता तय कर लिया था। यह देखकर बंदर ने अपनी गति और बढ़ा दी। वह तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन रास्ते में कई बार फिसल गया और घायल हो गया। हाथी अब नदी के पास पहुंच चुका था। उसने देखा कि बंदर भी पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है, लेकिन वह थका और घायल था। हाथी ने अपनी चाल को और तेज कर दिया और अंत में नदी के किनारे पहुंच गया। सभी जानवरों ने हाथी की जीत पर तालियां बजाईं। बंदर निराश होकर नदी के किनारे पहुंचा और हाथी से माफी मांगते हुए कहा, तुम सही थे हाथी भैया। फुर्ती से ज्यादा धैर्य और स्थिरता महत्वपूर्ण है। मैंने अपनी चतुराई पर बहुत घमंड किया और हार गया। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बंदर भाई। हमें अपनी ताकत और कमजोरी को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हर किसी की अपनी विशेषता होती है, लेकिन असली ताकत अपने गुणों को पहचानने और उनका सही इस्तेमाल करने में है। इसके बाद हाथी और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और जंगल में मिलजुल कर रहने लगे। सभी जानवरों के लिए वे एक प्रेरणा बन गए और उन्होंने समझा कि दोस्ती, धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार हाथी और बंदर की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए और दूसरों की क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए। घमंड और अतिआत्मविश्वास से हमेशा नुकसान ही होता है। असली ताकत धैर्य, मेहनत और समझदारी में है।